नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। सकट चौथ के दिन जरूर सुने गणेश भगवान की कथा। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर में सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे के उसको भेज देती। इसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा की और सुनी और तिलकुट के छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने से पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों ने खाना खाने से को कहा तो बच्चे ने बोला, माँ व्रत किया है तो और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम सब भी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया अभी तक, तुम्हें यह खाना मैं कैसे दे दूं? अब तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे और उसके पति को भी गुस्सा आ गया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोने हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। जब देवरानी सो गई तो उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में और कहने लगे, धोने से मार खाने के बाद सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ तो सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी का बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह घर पड़ा है खाली, इसमें कोई सामान नहीं है, जहाँ मन करे वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब मैं कहाँ पोंछूं? नींद में मग्न वह देवरानी को बहुत गुस्सा आया और तंग आकर बोली, मेरे सर पे पोंछो और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो देखा कि हर जगह सोने और चांदी और जवाहरात से उसके घर पूरा जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी के बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा तो जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, घर में सब कुछ भरपूर है। गणेश जी की कृपा से अब मैं कहीं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी, मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, हे भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ उठाया है क्या? मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में और कहने लगे, मुझे भूख लगी है माँ, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मैं देवरानी के यहाँ तो आप सूखा तिलकुटा खाए, मेरे घर में झड़ते ही घी का चूरमा बनाकर अपने लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे वह खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, मैंने खा लिया माँ, अब मैं कहाँ निमटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने बोला, कहाँ मैं पोंछूं माँ? जेठानी बोली, मेरी ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो।
धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर में हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी के घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पाप बढ़ गया है कि तेरे पास इतना कुछ होने के बाद भी तेरा मन नहीं भरता। परेशान होकर चौथ के दिन गणेश जी से मदद की विनती की। गणेश जी ने कहा, देवरानी के जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ के रख दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और उसके बाद अपनी माया समेटी। तब उसकी जेठानी ने गणेश भगवान के चरणों में अपना सर रखकर भगवान गणेश से क्षमा मांगी कि हे महाराज, मुझे क्षमा कर दे। मैं आज के बाद से कभी लालच नहीं करूंगी और किसी को भी नहीं सताऊंगी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। लेकिन जैसे जेठानी को सजा दी वैसे किसी को मत देना प्रभु। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। अब सुने सकट चौथ की अगली कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत गरीब थी और अंधी भी थी। उसका एक बेटा और एक बहू था। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगा नहीं जाता, मैं क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, हे माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, फिर तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं प्रभु तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार मैं तुम्हें सब दूंगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वो सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश महाराज जी, जैसा तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। चौथ माता की कृपा से बुढ़िया माँ की आंखें आ गई और उसे वरदान के हिसाब सब कुछ मिला और वह इस लोक को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। प्रेम से बोले चौथ माता की जय। अब सुने चौथ माता की कथा। एक कथा के अनुसार महाराज हरिश्चंद्र के राज में एक नगर में कुम्हार रहा करता था। एक बार जब उसने बंतर बनाना आवा में लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला, महाराज ना जाने क्यों आवा नहीं पक रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ होगी। जिस परिवार की बारी आती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का एक ही सहारा था, पर राजा की आज्ञा के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर तुम आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बाला आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी।
पहले तो आमा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आमा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आमा पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित व सुरक्षित था। तब उस बुढ़िया और उसके बेटे को पकड़कर राजा के सामने ले जाया गया और राजा ने पूछा कि ऐसा तुम क्या करती हो जिससे तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ। तब उसके बाद बुढ़िया ने सकट माता की पूजा के बारे में सबको बताया। तब से राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चतुर्थी के दिन सभी लोग सकट माता का व्रत और पूजा करेंगे और सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगर वासियों ने भी सकट माता की महिमा स्वीकार कर ली। तब से लेकर आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। प्रेम से बोले सकट माता की जय।